अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ठीक है, मैं साथ बात कर रहा हूँ दुबई हॉलीडेज़ ट्रैवल एंड टूर से। अच्छा, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो रिक्वायर्ड होते हैं यूएई में, उनकी क्या सूरत हाल है, क्या अखराजात हैं, क्या मामलात हैं, कौन सी कंपनी अच्छा काम करती हैं, कौन सी कंपनी अच्छा काम नहीं करती, किस तरह मामलात बिगड़ते हैं और किस तरह आपका मामला चलता है। देखें, सबसे पहले इस चीज़ को ज़हन में रखें कि कंपनीज़ दो तरह की होती हैं। एक गवर्नमेंट टाइप की कंपनी होती हैं जिनका हुजूम बड़ा होता है, जिनके पास को 15 से 2000 बंदे स्टाफ होता है, तो उस हिसाब से उनके पास जो है ना सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। उनके सैलरी पैकेजेस भी अच्छे होते हैं और उनकी जो जॉब्स होती हैं वो भी परमानेंट होती हैं। फिर आ जाते हैं लोकल पर्सन, जिस तरह आपको बताया था कि अपना आप लाइसेंस बाइक का लेते हैं और बड़ी कंपनीज को फिर आपकी लेबर सप्लाई की जाती है। बिल्कुल सिक्योरिटी गार्ड में भी इसी तरह होता है कि आपको कोई भी लोकल कंपनी आपको वीज़ा देती है, ठीक हो गया, मेरी कंपनी हो गई, तो वो वीज़ा आपको सेल करते हैं, आपको बुलाते हैं, रिहाइश देते हैं और फिर आपका सीरा टेस्ट जो है वो होता है। सीरा टेस्ट इस चीज़ को कहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देनी है, तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ कौन से वाक़यात पेश आ सकते हैं, उसको किन हालात का सामना करना पड़ सकता है, उसके साथ कौन से हादसात पेश आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बिल्डिंग में आग लग जाती है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, तो वहाँ पे उसने क्या करना है, ज़ाहिर सी बात है वो आग बुझाएगा, भागेगा तो नहीं। ठीक हो गया जी। इन केस अगर वो किसी बैंक के बाहर खड़ा है तो उसको अपना यानी चोर आ जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसने उस चीज़ को कैसे कवर करना है, जाहिर सी बात है वो भागेगा तो नहीं वहाँ से, वो सारी चीज़ें फेस करेगा, उस चीज़ की उसको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर सीरा टेस्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू, जो अपना यानी हम 10वीं 12वीं जमात में अपना करते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। और फिर उसके बाद सूरत हाल इस तरह होती है, फिजिकल भी उनसे जो है ना वो दौड़ लगवाई जाती है, कुछ 10 15 20 चक्कर छोटे से लगाए जाते हैं। फिर उनसे कुछ सामान भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह करवाया जाता है कि यार पता चले कि बंदा यानी किस टाइप का है, यानी बिल्कुल नल्ला तो नहीं है, लंगड़ा लुंगड़ा तो नहीं है, इस चीज़ के हेल्थ है। तो ये सूरत हाल है। सीरा टेस्ट क्लियर करने के बाद जनाब आपको एक लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये बंदा जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या जिस स्टेज के लिए अप्लाई कर रहा है ना, तो इसमें ये अहल है कि इसको जॉब दी जाए, गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर एग्री है। सीरा सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या सूरत हाल होती है भाईजान, आपका स्टैंडर्ड यानी आपके पास लाइसेंस आ जाता है, फिर आपकी अच्छी जो है ना सैलरी अपना लग जाती है। सैलरी कहाँ से शुरू होती है, 1800, 1850, 2200, 26 दिन की कुछ और होती है, 30 दिन की कुछ और होती है। तो ये सूरत हाल होती है इसमें। अच्छा, एक मज़े की बात, जो पाकिस्तानी हैं वो क्या करते हैं, अगर आपका सीरा क्लियर नहीं हो रहा, वो आपको किसी ऑफ प्रोजेक्ट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लगवा देते हैं। अभी इसकी कहानी क्या होती है, इसकी कहानी ये भाईजान होती है, ऑफ साइड के ऊपर जहाँ पे गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सनैये का एरिया हो गया, कोई अबू धाबी के दूर वाले इलाके हो गए जहाँ पे यानी कोई अपना चेकिंग वैकिंग कुछ नहीं होती, वहाँ पे आपको जो है ना कर देते हैं। वहाँ पे आपको 1000 1200 रुपये अपना वो सैलरी देते हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं होता सिरा का, 1000 1200 रुपये सैलरी देते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलसिलाकार चलता है। फिर आप एक और ट्राई करते हैं उसकी, अगर आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो वेल है, नहीं आता तो बस फिर आप 1000 1200 के ऊपर ही अपना मामला करते हैं। तो इसमें 8000 9000 डिपेंड ऑन कंपनी के, कंपनी की सूरत हाल क्या है, 10,000 तक भी सिक्योरिटी गार्ड के वीज़ा सेल होते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी है, ट्रांसगार्ड टाइप की कंपनीज हैं, ये पैसे नहीं लेती। ये आपने सर सिर्फ अपनी टिकट देनी है और यहाँ पे इनकी अपना डिमांड आती रहती हैं। ठीक हो गया, इस्लामाबाद में, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे बंदे हायर करने होते हैं उन्होंने, तो वो अपना उसकी फ़िज़िकल सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि बंदा ओके है, इंग्लिश आती है, सारी चीज़ें इसको सेंसेबल है बंदा, तो वो उसको कंफर्म कर लेते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चला जाता है। तो ट्रांसगार्ड में जो सैलरी स्टार्ट होती है वो तकरीबन 2400 के करीब करीब सैलरी होती है, लेकिन उनका स्टैंडर्ड भी अलग है। वो नॉन सीरा पर्सन को नहीं, उनको यहीं पर पता चल जाता है कि ये सीरा क्रॉस करे क्लियर करेगा या नहीं क्लियर करेगा। तो ये सूरत हाल है। ये मामलात हैं सिक्योरिटी गार्ड वालों के भी। अभी हायरिंग नॉर्मल हैं, अभी कुछ नए प्रोजेक्ट यूएई में शुरू नहीं हुए जिनके ऊपर धड़ाधड़ डिमांड हो कि भाई हमें ये बंदा चाहिए या ये बंदा चाहिए। तो इस तरह की कोई भी सूरत हाल नहीं है, ये क्लियर बातें हैं। अगर कोई आपको बंदा कहता है जी बड़ा वो मामला अपना चल रहा है तो आए आपको लगवा के देते हैं, तो इतनी सैलरी है तो इतनी सैलरी है। अच्छा, इसमें फ्रॉड क्या होता है, ये चीज़ रखें अपने ध्यान में। इसमें फ्रॉड क्या होता है, आपका वीज़ा निकल आता है, आप कंपनी के अकोमोडेशन पे चले जाते हैं, रहाइश पे चले जाते हैं, 1 2 महीने आपको काम करवा के सैलरी दे के या आपकी सैलरी नीचे लगवा के आपको रूम में बिठा देते हैं। आप 5 6 लाख रुपया उधार लेके चीज़ें बेच के आए होते हैं और रिज़ल्ट क्या इस चीज़ का निकलता है
कि आप यहाँ पे आके मकरूज़ हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, आप यहाँ पे आके मकरूज़ हो जाते हैं और मामला क्या सूरत हाल निकलती है, यही निकलती है कि आप मकरूज़ हो जाते हैं, आप रूम में बैठ जाते हैं। कंपनी वाले क्या कहते हैं, भाईजान ये हमसे एनओसी लें, आपने जहाँ पे जाके जॉब करनी है करें। देखें प्लस बेनिफिट उनको क्या हुआ, उनका वीज़ा सेल हो गया। वीज़े का खर्चा कितना होता है, उनको कितना बचता है, ये चलो एक अपना वो अलग बातें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करता, लेकिन वो 3-4 हज़ार दिरहम जो है उनको बच जाता है उस चीज़ का। उनका वीज़ा सेल हो गया, उसके बाद आप बेरोज़गार हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप नए नए यूएई में आए हैं, 1-2 महीने लगाएंगे तो आपको कोई, जाहिर सी बात है आपका सिरा भी नहीं हुआ तो आपको कोई रखेगा भी नहीं। रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट ये होगा आप कंपनी वाले के साथ लड़ झगड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, आपके पैसे गए। उसने कहा जी मैंने तो आपको वीज़ा दिया हुआ है ना, मेरे पास अभी काम नहीं है, कंपनी के पास डिमांड नहीं है, सो हाउ कैन आई हायर यू, मैं आपको कहाँ पे रखूँ, कहाँ पे आपके सैलरी का खर्चा दूँ, मैंने आपको रिहाइश दी हुई है, रोटी रोटी आप अपनी अपनी तरतीब से खाएं। तो वो फिर बंदे वहाँ से तंग हो के वहाँ पे 2-3 महीने गुजार के, बाज़ तो ये भी करते हैं कि उनकी सैलरियाँ भी नहीं देते पहले 2-3 महीने की। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे अपना आके वो अपना जो ओनर होते हैं वो मस्जिदें बना रहे होते हैं, हाजी साहब होते हैं, तो वहाँ पे लेबर की सैलरियाँ रोक के बैठे होते हैं। तो ये सिचुएशन होती है फ्रॉड के ज़िमन में कि आपको फिर तंग करके किस तरह डिग्रेड करके आपको पाकिस्तान आने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अगर तो आपके पास वसाइल हैं, अगर तो आपको इतनी चीज़ की सेंस है, आप मार्केट में उतर के आपके पास 2 साल वाला वीज़ा है, आप कोई काम ढूंढ सकते हैं, देन आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही नल्ले हैं, पहले आपने कहीं पर ट्रैवल नहीं किया, पहले आप यूएई में नहीं रह के आए, सऊदी अरब कतर वगैरह कहीं पर रह के नहीं आए, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, आप फिर अपना नुकसान करके वापस आते हैं। तो इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं बैठा हूँ ना, तो मैं आपको बड़ी गारंटी दूंगा सर वहाँ पे काम है, ये है, सारी चीज़ें हुआ है, काम भी होगा, कंपनी भी होगी, वीज़ा भी होगा, 2-3 महीने आपको काम भी करवाएंगे, उसके बाद आपको मंजर से हटा दिया जाएगा। जो गरीब यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसका तो कोई कसूर नहीं है इसमें, जो मेन बंदा तंग करता है वो आगे कंपनी का ओनर तंग करता है। जो यहाँ पे बैठा है उसने तो आपके साथ जो कमिटमेंट की थी, सैलरी वो है, आप जब एग्रीमेंट साइन करते हैं फिर आप और कंपनी का ओनर कानूनी हैसियत के मुताबिक एक दूसरे के आमने सामने हो गए। जो बीच में मेरे जैसा एजेंट है या कोई और एजेंट है वो साइड पे हो जाएगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी ये थी कि आपने जो 4-5-6 लाख रुपये आपने देना है उसके इवज आपके साथ फ्रॉड ना हो, चीज़ें जो एग्रीमेंट आप साइन करते हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें आपके साथ तय हो जाए। लेकिन आगे जाके मामला इस नौयत के इस तरीके से ख़राब किए जाते हैं कि आप अपना पे किया हुआ वीज़े का आप सब छोड़ के वापस आ जाते हैं। जब आप घर वालों को हालात सुनाते हैं कि काम कोई नहीं आएगा, कमरे में बैठे हुए हैं, रोटी दे पैसे कोई नहीं आएगा, बाज़ औक़ात तो बेचारे पीछे से पैसे मंगवाते हैं महीने का खर्चा करने के लिए, लेकिन कंपनी और ओनर जो है वो आराम से अपने मामलात चला रहा होता है। तो ये सूरत हाल है, ये चीज़ें हैं इनके मुतल्लिक। आज हमने टॉपिक क्लियर कर लिया अपना सिक्योरिटी गार्ड का भी, और इससे पहले हमने वीडियो में अपना कर लिया था बाइक राइडर का भी। तो ये गल्फ़ की सूरत हाल है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि फ़्रॉड किस तरह होता है। ठीक है जी। दुबई विजिट वीज़ा के ऊपर अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि भाई विजिट वीज़ा के ऊपर जाना चाहिए, वो सर 1.25 लाख रुपये तक का तो टीका लगता है ना, आप जहाँ से भी जाएँ। 45-50 हज़ार रुपये का आपका वीज़ा आ गया, 55 हज़ार रुपये की आपकी रिटर्न टिकट आ गई। ठीक हो गया जी। तो हर बंदा, यानी अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो कोई सेठ तो है नहीं, जिनके मामला चल रहे हैं वो तो यहीं पे बैठ के कमा रहे हैं, तो बाकी रिज़्क हासिल करने के लिए बाहर जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रॉड करते हैं कि एजेंट किस तरह बंदे सेल करते हैं, क्या सूरत हाल होती है, यहाँ पे आपको क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं, क्या सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है। अगर एक चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि वो आपके कानों में पड़ जाए ना, तो आपने आंखें बंद करके कह देना है कि ये फ्रॉड है। ठीक है जी, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी।